क्या आप जानते हैं कि बाजार से कुछ दिन बाहर रहने की एक छोटी सी गलती भी आपके रिटर्न को 85% तक कम कर सकती है? तो चलिए आज इस विश्लेषण में समझते हैं कि गिरते बाजार के डर को एक स्मार्ट डेटा ड्रिवन मार्केट में कैसे बदला जाए। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ये नंबर देखिए 85%। ये आंकड़ा इतना जरूरी क्यों है और ये आपके इन्वेस्टमेंट के भविष्य पर कैसे असर डाल सकता है? आइए इसी से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, 26 साल में अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो 3 करोड़ रुपए बन सकते थे। लेकिन अगर आप सिर्फ 30 सबसे अच्छे ट्रेडिंग दिन चूक गए तो वही 1 लाख रुपए सिर्फ 46 लाख पर सिमट जाते। इसी को कहते हैं डर की असली कीमत। तो ठीक है, इस गिरावट में छिपे मौकों को खोजने के लिए ये रहा हमारा प्लान। हम सबसे पहले डर की कीमत को समझेंगे, फिर देखेंगे कि अपने निवेश को कैसे बचाएं और फिर स्मॉल, मिड और लार्ज कैप फंड्स में कहां मौके बन रहे हैं इसका विश्लेषण करेंगे। पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? बाजार के जो सबसे अच्छे दिन होते हैं ना, वो अक्सर बड़ी गिरावट के ठीक बाद आते हैं। इसीलिए उस उछाल को पकड़ने के लिए मार्केट में टिके रहना बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए, डेटा तो और भी हैरान करने वाला है। अगर सिर्फ 15 दिन भी आप मार्केट से बाहर रहे तो आपकी 66% वेल्थ कम हो सकती है, और 30 दिन, अरे उसमें तो 85% तक का संभावित मुनाफा ही खत्म हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर डेटा इतना साफ साफ बता रहा है कि हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए, तो फिर लोग सबसे गलत समय पर, यानी जब बाजार गिरा हो, तब बेचते क्यों हैं? चलिए इसके पीछे की वजह समझते हैं। देखिए, निवेशकों के बाजार से बाहर निकलने के 2 मेन कारण होते हैं, और उनमें से एक ऐसा है जिसे पूरी तरह से रोका जा सकता है। पहला कारण तो है बाजार का डर। ये तो एक साइकोलॉजिकल बैटल है ना? लेकिन दूसरा कारण है मेडिकल इमरजेंसी। ये आपको बेचने पर मजबूर कर सकती है, वो भी सबसे गलत समय पर। इसीलिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना इतना जरूरी है ताकि आपकी सालों की कंपाउंडिंग की मेहनत पटरी से ना उतरे। चलिए, अब हमने बचाव की बात तो कर ली, अब आते हैं मौकों पर। इस गिरावट में सारे फंड्स एक जैसे नहीं गिरे हैं, और बस यहीं पर एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए मौका छिपा होता है। स्मॉल कैप स्पेस में एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिख रहा है। जो एक्टिव फंड्स हैं, यानी जिन्हें फंड मैनेजर चलाते हैं, वो पैसिव इंडेक्स फंड्स के मुकाबले कहीं ज्यादा गिरे हैं। यहां पर मेन पॉइंट ये है, एक्टिव फंड में लगभग 28% की गिरावट हुई है। इसका मतलब ये है कि जो निवेशक थोड़ा ज्यादा जोखिम उठा सकते हैं, उनके लिए यहां पैसिव फंड के मुकाबले शायद बेहतर वैल्यू मिल सकती है। मिड कैप में तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। यहाँ एक्टिव और पैसिव फंड्स के बीच का जो फर्क है वो और भी ज्यादा बड़ा है। यहाँ अंतर बिल्कुल साफ है। पैसिव इंडेक्स फंड सिर्फ 10% नीचे है, जबकि एक्टिव फंड उससे लगभग 3 गुना ज्यादा गिर चुका है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्टिव फंड मैनेजर ने कुछ ऐसे स्टॉक्स चुने, जैसे कि पेटीएम और जोमैटो, जिनका परफॉर्मेंस पूरे इंडेक्स से अलग रहा, और इसी वजह से ये इतना बड़ा करेक्शन गैप बना है। अब आते हैं लार्ज कैप पर, यानी देश की सबसे बड़ी कंपनियों पर। यहाँ पर बाजार में हलचल थोड़ी कम रही है। यहाँ चाहे आप इंडेक्स फंड देखें या एक्टिव फंड, दोनों में करेक्शन लगभग एक जैसा है, करीब 10 से 12%। इसका मतलब यह है कि यहाँ चुनाव डिस्काउंट पर कम और आपकी अपनी निवेश शैली पर ज्यादा निर्भर करता है। और आखिर में चले थीमेटिक फंड्स में एक सरप्राइज मौके को देखते हैं, लेकिन हाँ, एक बड़ी चेतावनी के साथ। रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स में लगभग 40% की भारी गिरावट आई है। जो लोग एक मुश्त निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सेक्टर साइक्लिकल होते हैं और इनमें जोखिम भी ज्यादा होता है। इसलिए अपने पोर्टफोलियो में इनका एक्सपोजर बहुत सोच समझकर ही मैनेज करना चाहिए। तो इन सभी बातों को संक्षेप में देखें तो ये रहा आपका एक्शन प्लान, या कह लीजिए चेकलिस्ट, जिससे आप इस गिरते बाजार का सामना कर सकते हैं। देखिए, निवेश में सफलता अक्सर इस बात पर निर्भर करती है कि क्या हम घबराहट को विश्लेषण से बदल सकते हैं। तो इस गिरावट को एक खतरे की तरह देखने के बजाय इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करें और खुद से पूछें, सबसे बड़ा मौका आखिर छिपा कहां है? This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any
financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the